परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु सर्वेश्वरेश्वर भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से ज्ञान वैराग्य भक्ति की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। इस अनुष्ठान के मुख्य यजमान संकल्पकर्ता श्री राम स्वरूप सामरिया जी सपरिवार सपरिकर, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, अनेकानेक स्थानों से आए हुए सभी श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन महाराज की सन्निधि में विराजमान होकर पवित्र श्रावण मास में श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की महती कृपा का फल है। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है और सत्संग में आकर स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप और फल स्वरूप, इन 5 विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी को शास्त्र में अर्थ पंचक कहा गया है। सभी शास्त्रों में जितनी बातें कही गई हैं, उन सभी बातों का समन्वय किया जाए तो 5 ही अर्थ, 5 ही विषय सारे शास्त्र बताते हैं। वो 5 अर्थ क्या है? बोले पहला अर्थ स्वस्वरूप का ज्ञान, हम कौन हैं। दूसरा भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान कौन है। तीसरा भगवान की प्राप्ति कैसे हो, उपाय स्वरूप का ज्ञान। और चौथा विषय, आज तक भगवान की प्राप्ति जीव को क्यों नहीं हुई, वो कौन से विरोधी तत्व हैं जिन तत्वों के कारण आज तक हम भगवान के चरणों में नहीं पहुंच सके, इसका विचार। और 5वां अर्थ, भगवत प्राप्ति का फल क्या है, भगवान को प्राप्त करने से क्या मिलेगा। बस इन्हीं 5 विषयों पर शास्त्र में अनेकानेक प्रकार से विचार किया गया है। इसी को हमारे आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने अर्थ पंचक कहा है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। वेद वेदांत को जानने वाले बड़े बड़े मुनि महात्माओं ने इन्हीं 5 विषयों का वर्णन किया है। हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान कैसे मिलेंगे, अभी तक मिले क्यों नहीं, और मिलेंगे तो क्या होगा। बस यही 5 अर्थ है। इसी में संपूर्ण शास्त्र की कथाएं, व्याख्या, कर्मानुष्ठान, पाप पुण्य, जो कुछ है सबका औचित्य इन्हीं 5 में है।
इसी को अर्थपंचक कहा जाता है। तो अर्थपंचक का ज्ञान होने पर ही व्यक्ति वैष्णव धर्म को समझता है। वैष्णव का जहां पर लक्षण लिखा, वैष्णव का मतलब क्या? आजकल साधारण व्यक्ति वैष्णव का मतलब यही समझता है कि जिसने मांस मछली खाना छोड़ दिया, कुत्सित आचरण छोड़ दिया, थोड़ा पूजा पाठ करता रहता है, बोले वो वैष्णव है। वस्तुतः वैष्णव का मतलब होता है जो भगवान विष्णु को परम तत्व माने। परम तत्व परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु हैं और उनके चरणों की शरणागति करके, आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा भगवान की शरणागति को प्राप्त करके निष्काम भाव से भगवान की उपासना करे और एकमात्र भगवान में अपने मन को, चित्त को लगाए, उसे वैष्णव कहते हैं। अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करे, और जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है उसी के योगक्षेम का भगवान वहन करते। गीता में भगवान ने कहा कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। तो भगवान को परम तत्व के रूप में अनुभव करते हुए भगवान की शरणागति करके एकमात्र भगवान में अपने मन को, चित्त को जो लगावे वो वैष्णव होता है, उसे वैष्णव कहते हैं। ये तो अंदर की वैष्णवता है। वैष्णवता दो प्रकार की होती है, बाह्याभ्यंतर। वैष्णवाः द्विविधाः प्रोक्ताः बाह्याभ्यंतरमेव च। वैष्णव भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक भीतर से, एक बाहर से। भीतर से वो वैष्णव है जो भगवान को छोड़कर किसी में उसकी आसक्ति न हो, भगवान को ही एकमात्र अपना सर्वस्व समझे, भगवान के प्रति समर्पण भाव हो और भगवान को परम तत्व रूप में मानकर भगवान की उपासना करता रहे, निष्काम भाव से भगवान का चिंतन करता है। भगवान के अतिरिक्त किसी से भी कोई आशा न रखे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़। ऐसी निष्ठा हृदय के अंदर हो उसको कहते हैं वैष्णव, वो भीतर का वैष्णव। और बाहर से वैष्णव बोले बाहर से ऊर्ध्वपुंड धारण करे, गले में तुलसी की माला धारण करे, भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह को धारण करे और वैष्णव का जो आचार विचार है उस आचार विचार का पालन करे, ये बाहर से वैष्णव। तो बाहर और भीतर से जो वैष्णव है वही पूर्ण वैष्णव है। भीतर से आप वैष्णव हो, बाहर से नहीं दिख रहे हो, तब भी अपूर्णता है। और बाहर से हमारे अंदर वैष्णवता है, वैष्णव का स्वरूप है, लेकिन भीतर से वो भाव नहीं है, तब भी अपूर्णता है। वैष्णवाः द्विविधाः प्रोक्ताः बाह्याभ्यंतरमेव च बाह्यस्तु शंख चक्राभ्याम आभ्यंतरतो वीतरागतः। और आभ्यंतर से जो वैष्णव है वो वीतरागी है। तो यह वैष्णव धर्म ही शास्त्र का परम धर्म है और जीव के कल्याण का यही परम उपाय है। वस्तुतः संपूर्ण सृष्टि ही वैष्णव है, लेकिन संपूर्ण सृष्टि अपने उस वैष्णवता को अज्ञान के कारण भूल गई। वेद भगवान कहते हैं विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्ते स्थोः विष्णोः स्यूरसि वैष्णवोसि ध्रुवोसि मसि वैष्णवेत्वा।
निश्चित रूप से ये संपूर्ण सृष्टि ही वैष्णव है। वैष्णव का मतलब जो भगवान का हो, विष्णु का हो। वैष्णव का मतलब जो भगवान का हो, विष्णु का हो। और ये संपूर्ण सृष्टि किसकी है? ब्रह्मा की है, शंकर जी की है, इंद्र की है, वरुण की है। चरणों में प्रणाम निवेदन किया, उनका पूजन किया और प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं कि पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण है, मरण धर्मा है, मरने वाला है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और ये प्रश्न हमारा आपका सभी का प्रश्न है, क्योंकि हम आप सब मरेंगे, कोई नहीं बचेंगे। चाहे जितनी दवा खा लो, चाहे जितनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लो, मरना पड़ेगा। अद्यवा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। श्री वसुदेव जी महाराज कहते हैं, जब कंस देवकी को मारने चला तो वसुदेव जी ने कंस को यही कहा, तुम मरने से डरते हो, मरना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कभी तो मरोगे। वसुदेव जी ने यही कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसको तो मरना ही पड़ेगा। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी उसके साथ पैदा होती है। वसुदेव जी ने यही कहा, जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन अपनी मृत्यु को लेकर के पैदा हुए हैं कि एक दिन मरना है, ये तय हो गया उसी दिन। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन तय हो गया कि ये मरेगा भी। कोई वस्तु निर्मित होती है, इसका मतलब है कि वह एक दिन नष्ट भी होती है। यही दार्शनिक सिद्धांत है। तो वसुदेव जी ने कहा कि मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन उसकी मृत्यु तय हो जाती है। हाँ, उसे पता नहीं होता है कि कब हम मरेंगे। अद्यवा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज चाहे आज के 100 साल बाद मरना पड़ेगा। और दुनिया में जितना अनर्थ है, जितना दुनिया में उपद्रव है, अशांति है, उसका मूल कारण यही है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु को भूल गया। अगर 24 घंटे में एक बार बैठ करके 5 मिनट भी आप विचार करो कि मुझे एक दिन मरना है, आपके मन से लोभ चला जाएगा। मन यही कहेगा, लोभ करके क्या करेंगे जब चले जाना है। आप 5 मिनट बैठकर अपनी मृत्यु का चिंतन करो कि एक दिन तो मरना है, तो बटोर करके क्या करेंगे। 5 मिनट बैठकर मृत्यु का चिंतन करो, मन में विचार आएगा किसी से हम द्वेष क्यों करें जब सब कुछ छूटना है। तो किसी से द्वेष, किसी से लड़ाई, ये झूठ, असत्य, फौरेब, ये सारे अनाचार, पापाचार का मूल कारण यही है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु को भूलकर अपने जीवन को शाश्वत समझ बैठा और इसीलिए इस प्रपंच में पड़ा रहे। महात्माओं के, मुनियों के जीवन में जो पवित्रता और शुचिता होती है उसका कारण यही है कि वो बार बार अपनी मृत्यु का चिंतन करते हैं। एक दिन सब छोड़ के जाना है। आखिर जिया जइहे भजन कर चोला। एक दिन ये जीवन समाप्त हो जाएगा और मरने के पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया। श्रोतव्यो मथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभोः। हे भगवान, मरण धर्मा व्यक्ति को मरने के पहले क्या सुनना चाहिए? अथो जप्यम, अथवा कुछ जप करना चाहिए। यत् कर्तव्यम, अथवा कोई कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। स्मर्तव्यम, अथवा किसी का स्मरण करना चाहिए। भजनीयम वा,
अथवा किसी का भजन करना चाहिए, ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, अथवा इसके अतिरिक्त कुछ और करना चाहिए, अर्थात क्या करना चाहिए, आप कृपा करके हमें बताओ। इस कर्तव्य को जानने की इच्छा महाराज परीक्षित ने व्यक्त की। परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर के महाराज सुखदेव बड़े प्रसन्न हुए। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। सुखदेव जी के राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी ने उनको साधुवाद दिया और भगवान सुखदेव प्रवचन करने लगे। ये सुखदेव जी कौन है? बोले साक्षात भगवान ही राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए सुखदेव के रूप में आए। यद्यपि लीला में सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हैं, परंतु साक्षात भगवान कृष्ण ही सुखदेव है। क्यों? बोले इनकी स्तुति में कहा कि तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। तम सर्वभूत हृदयम, समस्त भूतों के जो हृदय हैं, समस्त भूतों के, भूत माने भगवान को छोड़ करके जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं को भूत कहा जाता है। भगवान को छोड़कर कौन सी वस्तु है? बोले भगवान को छोड़ करके दो वस्तुएं हैं, एक जीव है और दूसरी माया है, प्रकृति। जीव और प्रकृति, और तीसरा तत्व भगवान है। यही तीन तत्व है, ब्रह्म, जीव, माया। यही तत्वत्रय का सिद्धांत है, ब्रह्म, जीव, माया। तो ब्रह्म के अतिरिक्त जो जीव है और माया है, ये दोनों भूत कहलाते हैं, इनको भूत कहा जाता है। कहीं कहीं पर शास्त्र में केवल प्रकृति को ही भूत कहा जाता है, परंतु यहां पर भूत का मतलब जीव और माया दोनों। तो सर्वभूत हृदयम, सुखदेव जी की स्तुति की तो कहा कि यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। जो समस्त भूतों के हृदय हैं, जो समस्त भूतों के हृदय में विद्यमान हैं, उन मुनि को मैं प्रणाम करता हूं। ये कह करके सुखदेव जी को प्रणाम करता। तो समस्त भूतों में जड़ चेतन, जीव और प्रकृति, इन दोनों के अंदर कौन विद्यमान है? विचार करें तो इन दोनों के अंदर एक ही तत्व विद्यमान है, परमात्म तत्व, जो अंतर्यामी रूप से सर्वत्र विद्यमान है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान का नाम वासुदेव क्यों है? बोले सर्वभूत निवासोऽसि, समस्त भूतों में जो निवास करते हैं उनका नाम वासुदेव है। सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। तो सर्वभूतों में, समस्त भूतों में निवास करने वाले भगवान, और सुखदेव जी के विषय में भी यही कहा सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। तो सुखदेव जी कौन हैं? बोले साक्षात भगवान ही हैं, भगवान ही कथा सुनाने के लिए आए। और वहां जब सुखदेव जी आए तब भी यही कहा तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो। गंगा के तट पर राजा परीक्षित को कथा सुनाने कौन आ रहे हैं? व्यास जी कहते हैं तत्राभवत भगवान, भगवान आए। किसी ने कहा रे आपके पुत्र आए, बोले आए भगवान ही है लेकिन मेरे पुत्र बनकर के आए हैं। तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे भगवान की कथा को लिखता कौन है? बोले भगवान। और भगवान की कथा को गाता कौन है? बोले भगवान। और भगवान जो लीला करते हैं वो लीला भी भगवान ही करते हैं।
तो भगवान की लीला भगवान ही करते हैं, भगवान ही लिखते हैं और भगवान ही गाते हैं, दूसरा कोई नहीं गा सकता। और इसको सुनता कौन है? बोले सुनता भी वही है जिसके हृदय में भगवान हो। जिसके हृदय में भगवान नहीं, जिसके हृदय में भगवत भाव नहीं, वो भगवान की लीला सुन भी नहीं सकता, उसको अच्छी ही नहीं लगेगी। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा की, साधुवाद दिया और कहा, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये जो पुराण मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, इसका नाम भागवत है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। इसका नाम भागवत क्यों है? बोले इसका नाम भागवत इसलिए है कि भगवान के द्वारा यह ज्ञान प्रवर्तित हुआ है, इसलिए इसका नाम भागवत है। भगवता प्रोक्तम, भगवान ने इसको कहा है। किससे? बोले ब्रह्मा जी से। और फिर ब्रह्मा जी के रूप में भगवान ने ही नारद जी को कहा। नारद जी के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान व्यास जी को दिया, और व्यास जी के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी के रूप में भगवान ने ही ये ज्ञान राजा परीक्षित को दिया। ये परंपरा है। भागवत जब श्रवण करे तो यही भाव रखना चाहिए कि भागवत हम जो सुन रहे हैं भगवान ही हमको सुना रहे हैं, तभी ये भागवत है। भागवत का मतलब है कि जिसके वक्ता भगवान हो। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के द्वारा प्रोक्त है उसका नाम भागवत। कितने लोग तो महाराज आधी जिंदगी बीत जाती है, भागवत और भगवत गीता में अंतर नहीं समझ में आता। एक बार मैं महाराष्ट्र में सोलापुर में कथा करने गया। सोलापुर की एक बाई आई हुई है यहाँ, मालू परिवार की। बहुत पहले की बात है, 15-16 वर्ष पहले। एक सज्जन थे, बड़े भागवत, खूब तिलक लगाते थे, कथा में जाते थे, महात्माओं की कथा सुनते थे। लेकिन उनको यही नहीं पता था कि श्रीमद् भगवत गीता और भागवत अलग अलग है। कितने लोग ऐसे ही माने। श्रीमद् भागवत पुराण है और श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंश है, वो इतिहास ग्रंथ का एक अंश है। उसका नाम भगवत गीता इसलिए है कि भगवत गीता भगवतेन श्री कृष्णचंद्रेन गीतम, भगवान कृष्ण ने जिसको गाया है इसलिए उसका नाम गीता, भगवत गीता। और ये भगवान के द्वारा प्रोक्त होने के कारण इस पुराण का नाम भागवत पुराण। इदम भागवतम नाम पुराणम। और इसकी विशेषता क्या है? बोले ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म के समान है। ब्रह्म माने वेद। ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। ब्रह्म माने ब्राह्मण, ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने परब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म माने वेद। ये सब ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। कहां पर किस प्रसंग में क्या अर्थ लिया जाता है, ये परंपरा से जब हम शास्त्र को सुने तभी समझ में आता। तो ब्रह्म माने वेद, तो ब्रह्म सम्मितम, ब्रह्म सम्मितम माने वेद सम्मितम। भागवत में जो कुछ है वो वेद सम्मत है, वेद विरुद्ध नहीं है। क्यों? बोले वेद विरुद्ध हो जाएगा तो अधर्म हो जाएगा। अधर्म की परिभाषा क्या है? अधर्म की परिभाषा यही है, ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। जो वेद के द्वारा कहा गया हो वो धर्म है, और जो वेदों के विरुद्ध है वो अधर्म है।
इसलिए दुनिया में एक ही धर्म है, सनातन धर्म। बाकी दुनिया में जितने मत पंथ हैं सब अधर्म हैं। क्यों? बोले वेद विरुद्ध है। धर्म की यही परिभाषा हमारे यहां कही गई, वेद प्रणहितो धर्मो, वेद जो कहता है वो धर्म है। वेदात धर्मो ही निर्बभौ, वेद से ही धर्म का प्रादुर्भाव होता है। वेद धर्म को हम कैसे जाने? तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। अगर धर्म की जिज्ञासा है तो श्रुति के द्वारा, वेद के द्वारा ही तुम जान सकते हो, और किसी साधन से धर्म को नहीं जाना जा सकता। तो वेद ही धर्म का मूल है। और ये भागवत, सुखदेव जी कहते हैं ये भागवत जो है ये वेद से अलग नहीं है। वेदों में जो बात कही गई है वही बात इसमें भी कही गई है। वेद से इसका विरोध नहीं है, अपितु वेद से इसकी सहमति है। ब्रह्म सम्मितम, ये वेद के द्वारा सम्मित है। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में वेद व्यास जी कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। निगम माने वेद, ये वेद रूपी वृक्ष का ही फल है। ये वेद से ही पैदा हुआ है, भागवत अलग से नहीं है। अलग से होगा तब तो अधर्म हो जाएगा। रामायण भी क्या है? इदम रामायणम काव्यम कृत्स्नम वेद सम्मितम। संपूर्ण रामायण काव्य भी वेद सम्मत है, इसलिए रामायण प्रमाण है। यहां तक कि तुलसीदास जी महाराज भी जब लिखते हैं तो कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मा तनु। तो वेद सम्मत जो वार्ता है वही धर्म है। वेद सम्मत जो क्रिया है वही धर्म है। वेद सम्मत जो विचार है वही धर्म है। और वेद के विरुद्ध अगर कोई क्रिया है, वेद के विरुद्ध कोई विचार है, वेद के विरुद्ध कोई चिंतन है तो वो अधर्म है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। और जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं ये मैं अपने मन से नहीं सुनाने जा रहा हूं, हमने अपने पिताजी से इसे सुना है। अधीतवान द्वापरादौ, केवल सुना ही नहीं है, अधीतवान मैंने बैठ करके पढ़ा है। भागवत सुन करके भागवत नहीं सुनाई जाती, भागवत पढ़ करके भागवत सुनाई जाती। सुखदेव जी कहते मैंने इसको पढ़ा है अपने पिता के चरणों में बैठकर। अधीतवान कब पढ़ा? बोले द्वापरादौ, द्वापर के आदि में। और इसको पढ़ने के बाद मेरी निष्ठा भगवान के सगुण साकार रूप में हो गई। ये बड़ी अद्भुत बात सुखदेव जी कह रहे हैं। सुखदेव जी ने स्वयं कहा राजन मैं तो निर्गुणिया था, निर्गुण भक्ति में, निर्गुण उपासना में मेरी मति लगी हुई थी। निर्गुण उपासना क्या है? बोले निर्गुण उपासना का मतलब होता है कि परब्रह्म परमात्मा जो सच्चिदानंद हैं वो निर्गुण निराकार हैं, केवल ज्ञान मात्र है। और वो ज्ञान मात्र जो निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा हैं उससे हम अभिन्न हैं। हम में और उनमें कोई अंतर नहीं। और ये जीव अपने को जीव इसीलिए मानता है कि वो अज्ञान है उसके अंदर। वस्तुतः ये जीव ही ब्रह्म है। और ज्ञान के द्वारा जब उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से हमारी एकता हो जाती है, अभेद हो जाता है, तो हम भी ब्रह्म रूप ही हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है नहीं। एकमेवाद्वितीयम, वह ब्रह्म एक है, अद्वितीय है। नेह नानास्ति किंचन,
उसके अतिरिक्त जो ये नाना वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, इनकी कोई सत्ता नहीं है। इस प्रकार की जो भावना करके उपासना करना है, इसका नाम निर्गुण उपासना। इसी को निर्गुणवाद कहिए और जो भी कह लीजिए। तो समाधि में, योग में व्यक्ति उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ तदाकार होकर अपने स्वरूप का चिंतन करता है, अपने को उससे अभिन्न समझता है। इन्हीं बातों को पुष्ट करने के लिए भगवान शंकराचार्य ने 4 महावाक्यों का प्रयोग किया। वेद के 4 महावाक्यों को लेकर विचार किया। पहला वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। दूसरा तत्त्वमसि, शिष्य को गुरु उपदेश करते हैं और कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वही हो, उसमें और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, तीसरा वाक्य, ये आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानमानंदम ब्रह्म, और प्रकृष्ट जो ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान, वही ब्रह्म है। ये 4 महावाक्य, इन्हीं 4 महावाक्यों के अनुसंधान के द्वारा ब्रह्म से अपने अभेद को मानकर चिंतन करते हुए मुक्त हो जाना, भगवान में, ब्रह्म में, परमात्मा में लीन हो जाना, इसी का नाम निर्गुण उपासना है। इस निर्गुण उपासना में जो मुक्ति है, वो मुक्ति जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरी और समुद्र में गिरने पर वो बूंद कहाँ गई? बोले वो समुद्र बन गई। अब उस बूंद को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई निकाले भी तो वही बूंद है, ये कहा नहीं जा सकता। एक बूंद पानी तो निकल जाएगा, लेकिन वही बूंद है ये नहीं कह सकता। ये निर्गुणवाद, ये एकात्मवाद और ब्रह्मवाद का सिद्धांत। सुखदेव जी कहते हैं, पहले तो मैं इसी धारा में बह रहा था। सुखदेव जी कहते हैं कि परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। मैं तो निर्गुणवाद में परिनिष्ठित था, लेकिन उत्तम श्लोक लीलया, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की लीला को जब हमने सुना, उनकी ललित लीलाओं का वर्णन सुना, तो गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान, फिर तो मेरा मन उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से विरत हो गया और मेरे मन ने कहा, अरे भगवान इतने मधुर हैं, उनकी लीला इतनी मधुर है, उनका स्वरूप इतना दिव्य है, तो क्यों न मैं इसका चिंतन करूं। और मैंने अपनी समाधि छोड़ दी और समाधि छोड़कर पिता के चरणों में आकर के इस भागवत को श्रवण किया। सुखदेव जी कहते हैं कि तदहम ते भिदास्यामि, भगवान की उन्हीं लीलाओं का वर्णन, वही श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन मैं तुमको सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा? बोले महापौरुषिको भवान। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम महापौरुषिक हो। महापौरुषिक का मतलब महापुरुष के वंश में उत्पन्न हुए हो, तुम साधारण नहीं हो। कौन महापुरुष? बोले तुम्हारे पिता इतने बड़े महापुरुष अभिमन्यु, तुम्हारे बाबा भगवान के परम प्रेमी भक्त अर्जुन, तुम्हारे और जो बाबा वो सब भगवान के परम प्रेमी पांडव, तुम्हारी मां भगवान की परम भक्ता, तुम्हारी दादी भगवान की सगी बहन, तुम्हारी परदादी भगवान की सगी बुआ,
ऐसे महापुरुषों के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए महापौरुषिको भवान यस्य सद्रधता मासु स्यान मुकुंदे मतिरति। इसी कारण से तुम्हारी मति भगवान मुकुंद में है। और तुम्हारी मति कैसी है? सुखदेव जी कहते हैं राजन, तुम्हारी मति जो है वो सती है। हाँ, स्यान मुकुंदे मति ही सती। जिसकी मति भगवान में न लगकर दुनिया के प्रपंच में लगी है, उसकी मति क्या है? बोले असती है। असती माने व्यभिचारिणी है। सती स्त्री कौन होती है? बोले सती स्त्री वो होती है जो एकमात्र अपने पति में रति रखती है। और जो इधर उधर भी भागे वो कौन है? बोले असती। उसी प्रकार ये मति भी असती और सती होती है। केवल एकमात्र भगवान में लगी रहे वो मति क्या है? बोले सती। और जो थोड़ा यहां भी थोड़ा वहां भी, बोले वो मति क्या है? बोले असती। वो मति असती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यस्य सद्रधता मासु स्यान मुकुंदे मति सती। हे राजन, जीव के कल्याण के लिए एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम। जो व्यक्ति अपनी मति को सर्वत्र से हटा करके भगवान के चरणों में लगा दिया, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। ये दुनिया में सब लोग परेशान क्यों हैं? बोले भय से। भय सबको है। क्या भय है? बोले एक ही प्रकार का भय है सबको, कि सब कुछ छूट जाएगा, इसी का भय। और उस भय से सभी भयभीत हैं। निर्भय कोई नहीं है। बोले 1000 पुलिस बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर के जिसकी रक्षा करती है, वो भी निर्भय नहीं। उसको भी भय है कि मर जाएंगे। निर्भयता नहीं। भय ने सबका पीछा कर रखा है। प्रधानमंत्री को भी भय है कि अगले बार हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। व्यापारी को भी भय है, करोड़ों की पूंजी हमने लगाई, पूंजी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ये सारा संसार भय से आक्रांत है। और भय केवल एक चीज का है कि ये छूट जाएगा। और ये तय है संसार छूटेगा, सब कुछ छूटेगा। जो निश्चित है, और ये जानते हुए भी हम उससे भयभीत हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिसके अंदर संसार से वैराग्य हो जाए, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम, और जीवन में इच्छाएं समाप्त हो जाएं, कुतो भयम, उसको फिर कोई भय ही नहीं होता। किस बात का भय? और हे राजन, योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम, और योगियों ने यही निर्णय किया है कि संसार में रहो और किसी भी प्रकार की वस्तु को छूट जाएगी, टूट जाएगी, नष्ट होगी, इस भाव से ऊपर उठकर भगवान का स्मरण करते रहो। बस यही जीवन का असली रहस्य है। योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। और हे राजन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। मैं तुमको भगवान की कथा सुनाऊंगा। भगवान की कथा सुनते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए तुम्हारा मन भगवान में लगा रहेगा। और जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हमारे पास तो 7 ही दिन का समय है। सुखदेव जी ने कहा, राजन चिंता मत करो। एक राजा थे रघुवंश के, उनका नाम था महाराज खट्वांग। बड़े धर्मात्मा थे, बड़े वीर थे। देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग जाते थे। देवता भी उनसे सहायता मांगते थे। एक बार उन्होंने देवताओं से पूछा कि आप तो भूत भविष्य सब जानते हो, आप एक बात बता दो। देवताओं ने कहा, क्या? महाराज खट्वांग ने कहा, ये बताओ कि हमारी आयु कितनी बची है, अभी हम कितने दिन रहेंगे, हम ये जानना चाहते हैं।
तो देवताओं ने बता दिया। देवताओं ने कहा बस एक मुहूर्त के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपकी आयु केवल 48 मिनट बची हुई है, बस 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः, एक मुहूर्त भी समय हमको मिल जाए और हम सावधानी से एक मुहूर्त का भी सदुपयोग कर लें तो हम अपने मृत्यु को सुधार लें, अपने जीवन को सुधार लें। सुखदेव जी ने कहा, राजन, खट्वांग नाम के राजा थे, उनको जब पता चला कि मेरी मृत्यु मात्र 48 मिनट बाद होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया? बोले, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। एक मुहूर्त में ही उन्होंने अभय पद को प्राप्त कर लिया। कैसे? बोले, मन से सब कुछ छोड़ दिया और भगवान का चिंतन करने लगे, और भगवान का चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिया और भगवान को प्राप्त हो गए। इसलिए राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, क्यों चिंता करते? और ये कहते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब भगवान का ही रूप है। ये सूर्य मानो भगवान के नेत्र हैं, चंद्रमा बोले भगवान का मन है, अग्नि परमात्मा का मुख है, वायु परमात्मा का कान है। ये संपूर्ण सृष्टि जो है ये भगवान का ही रूप है। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय है। और इस सारे संसार को ही तुम भगवान के रूप में देखो। कैसे देखे महाराज? हमको तो ईंटा पत्थर दिख रहा है। बोले, ये ईंटा पत्थर, आकाश, धरती, समुद्र, ये सब भगवान हैं। ये विचार करो, ये भावना करो। और इसी भावना को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सी राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग मानी। ये संसार ही परमात्मा का रूप है। और भगवान विष्णु के 1000 नामों में जो पहला नाम है, कल विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा आई थी कि भीष्म पितामह ने भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया। उस 1000 नाम में भगवान का जो पहला नाम है वो क्या है? विश्व। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, है तो विष्णु सहस्त्र नाम, लेकिन विष्णु नाम दूसरे नंबर पे आया, पहले नंबर पे क्या है? विश्व। विश्वम विष्णुर, तब बखटकारो इत्यादि। पहले विश्व क्यों आया? बोले, ये बताने के लिए कि भगवान विष्णु कौन है। बोले, ये विश्व ही विष्णु का रूप है, ये विश्व ही भगवान है। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में जो ध्यान किया जाता है, भगवान के विश्व रूप का ध्यान किया जाता है। विश्वरूप इति ध्यानम, विनियोग में बोलते हैं विश्वरूप इति ध्यानम, विश्व रूप ही भगवान का है। और क्या रूप है? बोले, भूपादौ यस्य नाभिर्वियदनिल सुरस सूर्य चंद्रौ च नेत्रे। ये पृथ्वी ही, धरती का अंतिम हिस्सा पाताल, वो भगवान का चरण है। भूपादौ यस्य नाभि, और सूर्य चंद्रौ च नेत्रे, सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र और मन है। ऊपर का ब्रह्मलोक भगवान का शिर है। मुखमपि दहनो, भगवान का मुख क्या है? बोले, अग्नि है। मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः, अंतस्थम यस्य विश्वम सुरनर खगो भोगी गंधर्व दैत्यैः, चित्रम रम रम्यते तम त्रिभुवन वपुषम विष्णुमीशम नमामि। चित्रम रम रम रम्यते तम त्रिभुवन वपुषम, ये विचित्र रूप में भगवान ही रमण कर रहे हैं। कहीं पेड़ बने हुए हैं, कहीं पर्वत बने हुए हैं, कहीं नदी बने हुए हैं, कहीं आकाश बने हुए हैं।
यही भगवान का विश्वरूप है। भगवान के विराट रूप का वर्णन किया और फिर भगवान के सूक्ष्म रूप का वर्णन किया। सूक्ष्म धारणा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, आंख बंद करके जोगी लोग अपने हृदय के अंदर जो ध्यान करते हैं वो भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान करते हैं। केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम। अपने हृदय में प्रादेश मात्र भगवान के स्वरूप का ध्यान ये योगी लोग करते हैं। और उस ध्यान में कौन सा रूप होता है? कहते हैं, चतुर्भुजम कंजरथांग संक गदाधरम धारणया स्मरंती। हृदय के अंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान योगी लोग करते हैं। इसीलिए योगियों के ध्यान का जब वर्णन किया तो यही कहा, योग हृदय गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम सर्वलोकैक नाथ। तो भगवान का हृदय में ध्यान करना ये सूक्ष्म धारणा है। और जब संसार तुम्हें दिखाई पड़े तो संसार को ही भगवान के रूप में अनुभव करना ये स्थूल धारणा है। स्थूल धारणा और सूक्ष्म धारणा की भावना हम कैसे अपने अंदर दृढ़ करें, ये सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन, न ह्यतोन्य शिव पंथा विशत संसृता विह। इस संसार में पैदा हुए प्राणियों के लिए इसके अतिरिक्त कल्याण का दूसरा कोई मार्ग नहीं। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। भगवान वासुदेव में हमारी भक्ति योग हो, भगवान वासुदेव में हमारी भक्ति हो, यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त कल्याण का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बोले, ये तय किसने कर दिया कि यही एक मार्ग है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का 3 बार आलोडन किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी की मति तो सर्वश्रेष्ठ है। सृष्टि में ब्रह्मा जी ही सबसे बड़े हैं, उन्हीं से सब सृष्टि उत्पन्न होती है। तो ब्रह्मा जी की मति भी सर्वश्रेष्ठ है और उनके तो 4 मस्तक है, चतुर्गुणित मति है। और ब्रह्मा जी साक्षात भगवान के पुत्र हैं। दुनिया में जितने प्राणी हैं उनके माता पिता अलग अलग होते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी एक ऐसे हैं जिनकी माता भी भगवान है और पिता भी भगवान है। पुरुष तो मां के गर्भ से पैदा होता है पिता के वीर्य से, इसलिए माता अलग पिता अलग, दोनों का शरीर अलग अलग होता है माता पिता। लेकिन ब्रह्मा जी तो भगवान से ही उत्पन्न हुए, भगवान के गर्भ से उत्पन्न हुए, उनके नाभि से। और ब्रह्मा जी ने भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन तिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। ब्रह्मा जी ने 3 बार संपूर्ण वेद को पढ़कर और गंभीर विचार करके ये निर्णय किया। क्या निर्णय किया? बोले, रतिरात्मन यतो भवेत्। भगवान में हमारी भक्ति हो, यही कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो इन ज्ञान को, इस तत्व को नहीं जानते वो भटकते हैं। संसार की क्षुद्र वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना और पूजा में लगे रहते हैं। इंद्रियों की कामना के लिए लोग इंद्र की आराधना करते हैं, धन की कामना के लिए माया की आराधना करते हैं, रूप के प्राप्ति के लिए गंधर्व की आराधना करते हैं, और इसी प्रकार अलग अलग संसार की नश्वर वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकते हैं। हे राजन, इन वस्तुओं को प्राप्त करने की अगर इच्छा तुम्हारी समाप्त नहीं हो रही है, तब भी तुम इधर उधर मत जाओ, भगवान के चरणों की भक्ति करो। और अगर इन वस्तुओं की, संसार के क्षुद्र वस्तुओं की कोई कामना नहीं है, तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कामना भी है तो इधर उधर मत जाओ, भगवान के चरणों की भक्ति करो।
और अगर मोक्ष की भी कामना है तो भगवान के चरणों की भक्ति करो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना करो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। पुरुष माने भगवान। ये पुरुष नाम भगवान का असाधारण नाम है। बाकी जितने नाम भगवान के हैं वो नाम किसी और के भी हो सकते हैं, लेकिन पुरुष नाम केवल भगवान का। पुरुष नाम केवल भगवान का है। और पुरुष में भी उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते तस्माच्छरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः तस्माल्लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसीलिए लोक वेद में सर्वत्र मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रथित हूं, प्रसिद्ध। और इसीलिए वेदों में भी भगवान के स्वरूप का वर्णन करने वाला जो सूक्त है उसका नाम पुरुष सूक्त है। पुरुष माने भगवान, भगवान विष्णु, भगवान हरि। सुखदेव जी कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। और ये कहते हुए सुखदेव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। राजा परीक्षित ने कहा महाराज साब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्च भवान खलु। अब मैं निश्चिंत हो गया। आपकी वाणी से मेरा कल्याण होगा। क्यों? महाराज परीक्षित कहते हैं आप शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में दोनों में निष्णात हैं। हाँ। गुरु कैसा हो? बोले गुरु शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो। शब्द ब्रह्म का मतलब शास्त्र, जिसको शास्त्र का ज्ञान हो, तभी वो शास्त्र की बातों के आधार पर तत्व का निरूपण कर पाएगा। इसलिए गुरु कैसा हो? बोले शास्त्रज्ञ हो। और केवल शास्त्रज्ञ ही नहीं हो, भगवान के चरणों में उसकी भक्ति हो। शास्त्रज्ञ तो रावण भी था। रावण सब शास्त्र पढ़ा था, लेकिन भगवान में भक्ति नहीं। और भगवान में बहुत भक्ति है लेकिन शास्त्र ज्ञान नहीं है। और कोई शिष्य अगर शास्त्र की बात पूछ लेगा तो शास्त्र ज्ञान के अभाव में वो अगर गलत मार्गदर्शन कर दिया तो शिष्य का पतन हो जाएगा। इसी ब्रजधाम में किसी भक्त ने किसी संत से पूछा, एक संत थे कोई, पूछा रजस्वला स्त्री को भगवान की पूजा करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा हाँ करनी चाहिए। बोल दिया। भोग लगाना चाहिए? बोले हाँ भोग लगाना चाहिए। शास्त्र ज्ञान नहीं। शास्त्र कहता है प्रथमे हनि चांडाली द्वितीय रज की भवे। रजस्वला अवस्था में 4 दिनों में स्त्री अपवित्र रहती है। उस समय उसे पूजा पाठ समस्त कामों से निवृत्त होकर एकांत में रहते हुए केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। कोई पूजा पाठ नहीं। उस समय कुछ न करना ही भगवान की पूजा मान ली जाती है। उस समय वो कुछ न करे, यही उसकी भगवान की भक्ति मान ली जाती है। क्योंकि धर्मशास्त्र ही कहता है। और धर्मशास्त्र के विरुद्ध बोले हम अपने भगवान को भोग लगाएंगे। हमारे भगवान का भोग कैसे लगेगा? माँ तो अपने बच्चे को खिला सकती है, कन्हैया मेरे बालक हैं, बोले ये सब बात तुम कहती रहो, लेकिन शास्त्र शास्त्र है। शास्त्र की अपनी मर्यादा होती है, उसके नियम होते हैं। और शास्त्र से ही धर्म का संचालन होता है। भावना और इच्छा उसका अपना महत्व है, लेकिन वो भावना भी शास्त्र के अनुकूल हो तभी वो मान्य होती है। शास्त्र के प्रतिकूल भावना भी अमान्य होती है।
तो राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, आप शब्द शास्त्र में भी निष्णात हैं। शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्च भवान खलु, और परब्रह्म परमात्मा की भक्ति में भी आप प्रवीण हैं, इसलिए आपके द्वारा जो उपदेश मुझे प्राप्त होगा वो मेरे लिए परम हितकारी होगा। फिर तो सुखदेव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। अभी सुखदेव जी कथा ही नहीं शुरू की है, अभी तो कथा शुरू करने जा रहे हैं, अभी स्तुति करने जा रहे हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। सुखदेव जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्तित्रतयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मनि। भगवान परम पुरुष ही अपने संकल्प से अनंत रूपों में प्रकट होकर समस्त वस्तुओं में विद्यमान होकर विविध प्रकार की लीला करते हैं। उन्हीं भगवान के स्मरण से, उनके दर्शन से, उनकी कथा के श्रवण से, उनके पूजन से संसार के प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मसम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। ऐसे सुभद्र स्रवस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान की महिमा क्या है? सुखदेव जी कहते हैं कि तपस्विनो दान परा मनस्विनो, कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो, बहुत बड़ा दान परायण हो, बहुत बड़ा मनस्वी हो, यशस्वी हो, मंत्र विदः सुमंगलाः, मंत्रज्ञ हो, उसके जीवन में पवित्र आचरण हो, लेकिन अगर भगवान के चरणों की भक्ति नहीं है, उसने अपने इन सारे कर्मों को भगवान को अर्पित नहीं किया, तो कहते हैं क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। ये सारे कर्म तभी सफल होते हैं जब भगवान को अर्पित कर दिया। कर्म तो हम करें, लेकिन कर्म के अभिमान से मुक्त होकर उन कर्मों को भगवान को समर्पण कर दें। तपस्या करो, दान करो, लेकिन उस दान, तपस्या, भजन, पूजन का अभिमान छोड़कर उन कर्मों को भी भगवान को अर्पण कर दो, नहीं तो ये कर्म ही तुम्हारे लिए बंधन के कारण बन जाएंगे। लोग दान करते हैं, अभिमान नहीं छोड़ते, इतना बड़ा बोर्ड लगवाते हैं, क्या बोले, अमुक व्यक्ति ने ये सेवा की है, इतना दान किया है। यह भी मूर्खता है, अज्ञान है, वो तुम्हारे लिए बंधन का कारण बनेगा। दान दाहिने हाथ से दिया गया, बाएं हाथ को भी पता न चले। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम्। दान करो, लेकिन दान का प्रदर्शन मत करो। आज प्रदर्शन ज्यादा होता है। लोग भंडारा भी करते हैं, रोटी बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, तो अपने बगल वाले से कहते हैं थोड़ा रील बनाओ, वीडियो बनाओ, दुनिया को हम दिखावें कि हम कर रहे हैं। अरे मूर्खाधिराज, तुम किसी को 2 रोटी और 2 कपड़े बांट रहे हो तो उसकी गरीबी का तुम मजाक उड़ा रहे हो। बड़े भारी दानी बने हो। एक क्षण में तुम कब दरिद्र हो जाओगे इसका ठिकाना नहीं है, ठाकुर की दृष्टि अगर टेढ़ी हो गई तो। इसलिए इस अभिमान से ऊपर उठ करके दान आदि कर्म करना चाहिए। और वो करने के बाद भी उन कर्मों का अभिमान नहीं रखना चाहिए, अपितु भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यत् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम तपस्विनो दान परा मनस्विनो यशस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं स्तुति करते हुए कि भगवान के जो भक्त हैं, भगवान की भक्ति की तो बहुत बड़ी महिमा है। वितन्वता जस्य सतीम स्मृतिम हृदि
स्वलक्षणम प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणाम ऋषभ प्रसीदता। वे भगवान मेरे ऊपर भी प्रसन्न हो और हमारी बुद्धि में सरस्वती को प्रेरित करें, जिससे मैं भगवान का गुणानुवाद कर सकूं, भगवान के चरित्र को गा सकूं। भगवान के चरित्र के गाने का सामर्थ्य भी भगवान की ही कृपा से प्राप्त होता है। चाहे जितना पढ़ लो, जितना रट लो, और रट करके पढ़ करके परीक्षाओं को दे करके डिग्रियों का अंबार लगा दो, लेकिन भगवान के गुणानुवाद का सामर्थ्य तो तब आएगा जब भगवान सरस्वती को प्रेरित करें। भगवान की प्रेरणा जब होगी तभी वो सरस्वती भगवान का गुणानुवाद करने में समर्थ हो। जा पर कृपा करहि जन जानी, कभी उर अजिर नचावही वानी। भगवान जिसको अपना जन समझकर, अपना स्वजन समझकर कृपा करते हैं, जा पर कृपा करहि जन जानी, कभी उर अजिर नचावही वाणी। वाणी सरस्वती उसके हृदय में नृत्य करती है भगवान की प्रेरणा से। सुखदेव जी ने कहा, हे प्रभु, आपने जिन ब्रह्मा की बुद्धि में सरस्वती को प्रेषित किया, आप ही मेरी बुद्धि में भी प्रेरणा करो, मैं आपका गुणगान करना चाहता हूं। और ये स्तुति करके फिर सुखदेव जी वर्णन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार नारद जी घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंचे। अब सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी एक बार घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंचे। देखा ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठ करके माला लेकर के जप कर रहे थे। ब्रह्मा जी जब माला लेकर के जप कर रहे थे तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा, पितामह, आप संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, आपसे बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है, सबको आपने पैदा किया, तो आपसे बड़ा कौन है जिसका भजन आप करते हैं? माला लेकर के आप किसको भजते हैं, ये बताओ। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। उन भगवान वासुदेव का मैं प्रणाम करता हूं, उनका ध्यान करता हूं, उनका भजन करता हूं। नारद जी ने कहा, ये भगवान वासुदेव कौन है? आपसे भी बड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, उनकी माया इतनी प्रबल है, यन मायया दुर्जयया। भगवान की माया कैसी है? बोले बड़ी दुरत्या है। और उस माया का प्रभाव क्या होता है? बोले माया का पहला प्रभाव ये होता है कि भगवान की माया भगवान के स्वरूप को तिरोहित कर देती। माया की दो शक्तियों का विचार किया है आचार्यों ने, एक आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति। वेदांत में आवरण शक्ति क्या करती है? बोले आवरण शक्ति सच्चाई को ढक देती है, और विक्षेप शक्ति एक काल्पनिक सत्य को प्रकट करती है। वो सत्य नहीं होता, उसी को भ्रम कहा जाता है। और ये माया क्या है? बोले ऐसा पर्दा है, जैसे पीछे कोई वस्तु रखी हो और पर्दा लगा दें, तो पर्दा कैसा पर्दा हो? बोले उस पर्दा के लगते ही पीछे का दृश्य दिखना बंद हो जाए और उस पर्दे के ऊपर कोई दूसरा दृश्य दिखने लग जाए। जैसे पर्दे पर पिक्चर का दृश्य दिखने लगता है, वस्तुतः पर्दा के पीछे दीवार होती है, लेकिन वो पर्दा लगा तो पीछे की दीवार को ढक दिया और उस पर्दे पर दूसरा नया दृश्य दिखने लगा जो यथार्थ में है नहीं। यही काम माया का है। माया क्या है? बोले यवनिका है। यवनिका माने पर्दा। कांतस्ते पुरुषोत्तम फणिपति सय्यासनम वाहनम वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन मोहिनी। सारे जगत को मोहित करने वाली भगवान की माया वो पर्दा है, जिस पर्दा के लगते ही आवरण शक्ति के द्वारा सत्य ढक जाता है और विक्षेप शक्ति के द्वारा उसमें तदभिन्न वस्तु दिखाई पड़ने लगती है।
ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की ये आवरण, वो माया जो है, ये माया अपने आवरण शक्ति के द्वारा भगवान के स्वरूप को तिरोहित कर देती है और भगवान के अतिरिक्त जो संसार का प्रपंच है, इस दृश्य में ही जीव लग जाते हैं और यही दृश्य उनको सत्य समझ में आने लगता है। ये माया बड़ी कठिन, और इस माया के कारण जो अज्ञानग्रस्त हैं वे मुझे ही सारे जगत का स्वामी मान लेते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यन मायया दुर्जयया माम ब्रुवंति जगत गुरुम। जो भगवान की माया से मोहित हैं वो मुझको ही सारे जगत का स्वामी मान लेते हैं और मेरे भजन में लग जाते हैं। वस्तुतः मैं सारे जगत का स्वामी नहीं हूं, मेरे भी स्वामी भगवान हैं जिनका मैं भजन करता हूं। ये ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया। भगवान की माया ही जीव को भ्रम में डाल देती है और भगवान की माया बड़ी दुरत्या है। स्वयं गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, ये मेरी माया बड़ी दुरत्या है, बड़ी कठिन है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। बोले महाराज, ये आपकी माया इतनी कठिन है तो इस माया से कैसे छूटा जाए? आप ही कोई उपाय बताओ। जब आप ये बता रहे हो कि आपकी माया बड़ी कठिन है तो आप ही बताओ इससे छूटे कैसे। तो भगवान ने एक उपाय बताया कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। गीता में भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाएंगे वो मेरी माया से बच जाएंगे। बोले महाराज, माया आपकी और आपके ही शरण में आने पर बचेंगे? बोले हाँ, जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को फेंकता है घुमा करके, नदी में तालाब में देखा होगा, जाल को ऐसे घुमाता है और पूरी शक्ति से फेंकता है तो जाल जाकर के उतनी ही दूर तक गिरता है। और उस समय जो मछलियां भागने का प्रयत्न करती हैं, दूर जाती हैं, वो तो उसमें फंस जाती हैं। और जो मछली उस मछुआरे के पैरों के पास पानी में खेलती रहती, वो नहीं फंसती है। क्यों? बोले जाल वहां गिरता ही नहीं, जाल उधर गिरता है। ये भगवान का माया जाल जो है, इस माया जाल में वही जीव फंसता है जो भगवान के चरणों से दूर रहता है। जो मछली उस मछुआरे के चरणों के पास रहती है वो सुख का अनुभव करती है, वो जाल में नहीं फंसती। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नए कहु बाधा, जिमि हरि शरण नए जी कहते हैं भगवान की माया से मोहित प्राणी मुझको ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन भगवान मेरे भी आराध्य हैं। और तो और आप संपूर्ण लीला देख लो। ब्रह्मा जी के हाथ में भी माला रहती है, नारद जी के हाथ में भी माला। भगवान शंकर भी जब अपने स्वरूप में बैठते हैं तो उनके एक हाथ में माला रहती है। हस्ते च माला हृदि राम तत्वम, जिह्वाग्रभागे बर राम मंत्रम, यन मस्तके राघव पाद तीर्थम, शिवम महाभागवतम नमामि। दुर्गा जी के स्वरूप को आपने देखा, अष्टभुज दुर्गा, उनकी 8 भुजाओं में एक भुजा में माला रहती है। शस्त्र भी रहते हैं लेकिन एक भुजा में माला रहती है। सरस्वती, बोले सरस्वती के हाथ में भी माला रहती है। हस्ते स्फाटिक मालिकाम
विदधति पद्मासने संस्थिता। क्यों? कहते हैं ये सब भगवान के अधीन हैं और ये सब भगवान का भजन करते हैं। तो जब ब्रह्मा, शंकर, सरस्वती, दुर्गा ये सब भगवान का भजन करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य यही है कि हम भी भगवान का ही भजन करें। ब्रह्मा जी ने तय कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सब भगवान का भजन करते हैं, मैं भी भगवान का भजन करता हूं। और वही भगवान समय समय पर अवतार लेकर के विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। और ये कहते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान के संक्षिप्त 24 अवतार का वर्णन किया। संक्षिप्त रूप में 24 अवतार का चरित्र बताया नारद जी को। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मेरी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया अपने कमलासन पर बैठकर। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि तपो में हृदयम साक्षात, तपस्या ही मेरा हृदय है। आत्माहम तपसो नघ, हे अनघ, हे पाप रहित निष्पाप ब्रह्मा जी, तपस्या ही मेरी आत्मा है। सृजामि तपसई वेदम ग्रसामि तपसा पुनः, तपस्या से ही ये सृष्टि उत्पन्न होती है और तपस्या से ही संपूर्ण सृष्टि को मैं अपने अंदर विलीन कर लेता हूं। भगवान ने तप का महत्व बताया। जिसके जीवन में तप होगा वो जो चाहेगा वो कर सकता है। तपस्या में वो शक्ति है। बिभर्मि तपसा विश्वम, भगवान कहते हैं संपूर्ण विश्व को मैं अपने तप के द्वारा धारण करता हूं। तप क्या है? वो एक काया क्लेशो तपः, धर्म का आचरण करते हुए शरीर को जो दुख मिलता है उस दुख को हम प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लें, इसी का नाम तप है। बहुत बड़ी व्याख्या नहीं है। धर्म के आचरण में शरीर को जो दुख होता है उस दुख को सह लेना और प्रसन्न रहना, इसी का नाम तप है। व्रत किया, खूब भूख लगी है, खाने का मन कर रहा है, लेकिन हम प्रसन्नता पूर्वक उस भूख को सहन कर लेते हैं, यही तप है। परिक्रमा किया, बोले चलने में थकावट होगी, पैर में जलन होगी, छाले भी पड़ जाएंगे, लेकिन शरीर के दुख की परवाह न करके उस धर्म का आचरण हमने किया, इसी का नाम तप। काया क्लेशो तपः। आज व्यक्ति तप नहीं कर पा रहा, इतना सुविधा भोगी होता चला जा रहा है प्राणी कि उसके जीवन से तपस्या दूर होती चली जा रही है। 3 घंटे बैठ के कथा सुनने की तपस्या नहीं कर पा रहा है, और तो बात छोड़ो। 4 बार उठेंगे, बैठेंगे, एक बार उधर जाएंगे, एक बार इधर आएंगे, तब कथा सुनेंगे। बैठने का अभ्यास, जितासनो जितश्वासः। कपिल भगवान ने अपनी मां को जब उपदेश किया है तो कहा है जितासनो जितश्वासः। जिसने अपने आसन को जीत लिया वही किसी साधना में सफल भी हो पाता है। आसन जीतने का मतलब एक आसन से बैठने का अभ्यास बन जाना। बैठ गए तो बैठ गए, 4 घंटा बैठे रहो, और एक बार इधर गोड़ सीधा किए, एक बार उधर पैर सीधा किए, 4 बार इधर झुके, 4 बार उधर झुके, 2 बार कमर घुमा करके फुटकाई चटकाई, बोले ये सब कुछ नहीं। जितासनो, आसन को जीत लो, बैठने का अभ्यास हो जाए। एक बार बैठ गए तो बैठ गए और बैठे, तभी साधना होगी, तभी मंत्र का जप होगा, तभी पारायण होगा, तभी स्वाध्याय होगा, तभी भगवान का ध्यान होगा।
इसलिए सबसे पहली साधना होती है बैठने का अभ्यास। यह भी एक तप है। आसन लगा लिया, बैठ गए, पद्मासन लगा करके बैठ गए तो फिर 5 घंटे 6 घंटे बैठो, भजन करो, तब भजन होगा। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, विभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपः। और हे ब्रह्मा, तुमने तप किया है, मैं तुम्हें उपदेश देता हूं। और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का उपदेश किया और संक्षिप्त भागवत का उपदेश किया, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 4 श्लोकों में भागवत है। उसी 4 श्लोक का विस्तार ये 18,000 श्लोक सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और कहा कि इस ज्ञान को अगर तुम धारण कर लोगे, एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना, अगर इस मत को, इस ज्ञान को तुम धारण कर लोगे तो भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यत करहिचित, कल्प विकल्प में भी तुमको कभी मोह नहीं होगा, दुख नहीं होगा। ये ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया सृष्टि करने के पहले। क्यों? बोले अगर ज्ञान नहीं है और आपने सृष्टि की तो अपनी ही की गई सृष्टि में तुम उलझ करके दुख प्राप्त करोगे। ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करके सृष्टि करने के पहले ही भगवान ने उनको ज्ञान दे दिया और कहा, इस ज्ञान को तुम अगर धारण करोगे तो भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यत करहिचित, कल्प विकल्प बीत जाएंगे लेकिन तुमको कभी मोह नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्मा जी को कोई दुख नहीं होता। क्या दुख नहीं होता? बोले सृष्टि तो हम आप भी करते हैं, अपनी छोटी सी दुनिया बनाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, सारे संसाधन जुटाते हैं, अपनी ही बनाई हुई छोटी सी सृष्टि में उलझ जाते हैं और उसी में कोई बिगड़ गया, कोई मर गया, कोई नष्ट हो गया तो हम रोते हैं और दुखी होते हैं और परेशान होते हैं। अपनी ही बनाई सृष्टि में जिसको हमने सुख के लिए बनाया था वही हमारे लिए दुख का कारण बन गया। कारण? बोले कारण यही था कि हम ज्ञान को धारण नहीं कर पाए। और ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी इतनी बड़ी दुनिया बनाते हैं, सब कुछ उन्हीं का बनाया है, लेकिन सब बिगड़ता रहता है और ब्रह्मा जी को कोई टेंशन नहीं होता, बनाते रहते हैं, बिगड़ता रहता है। ब्रह्मा जी कभी नहीं दुखी होते, इतने लोग मर गए, इतने नष्ट हो गए, ये ब्रह्मांड जो है नष्ट हो गया, यहाँ प्रलय हो गई, यहाँ ऐसा हो गया, सब होता रहता है, ब्रह्मा जी निश्चिंत रहते हैं। क्यों? बोले उनको कहीं मोह नहीं है, उन्होंने ज्ञान को धारण कर लिया। इसीलिए जीवन में ज्ञान धारण करके तब कुछ करो तो तुम्हारे द्वारा किया गया वो कार्य तुम्हारे लिए बंधन का कारण नहीं बने। और ज्ञान नहीं तो अपने ही बनाए हुए जाल में हम उलझ जाते हैं। जैसे मकड़ी अपने द्वारा ही जाल बुनती है और मकड़ी उस जाल को क्यों बुनती है? बोले इसी जाल में हम रहेंगे अपने रहने के लिए, और इस जाल में जो आ जाएगा, कोई छोटी मोटी जीव मक्खी इत्यादि फंस जाएगी तो उसको हम खा भी लेंगे, भोजन भी मिल जाएगा। तो अपने द्वारा वो जाल बना करके उस जाल में जब वो मकड़ी बैठती है तो उसी जाल में वो स्वयं फंस जाती है। उसके द्वारा निर्मित जाल उसी को बंधन में डाल देता है। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने मुझे ज्ञान प्रदान किया और उस ज्ञान के द्वारा मैं आज भी मोहित नहीं होता। ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यत करहिचित। फिर आगे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, ये पुराण जो है, पुराण एक विद्या है। पुराण विद्या क्या है? बोले हमारे यहाँ 14 विद्या स्थान का वर्णन किया गया है, 14 विद्याएं बताई गई, उनमें एक पुराण विद्या है। यह भी एक विद्या है। विद्या का मतलब क्या होता है? विशेष रूपेण अज्ञानम द्यति खंडयति या सा विद्या। जो अज्ञान का खंडन कर दे उसका नाम विद्या है।
यद्यपि किसी भी ज्ञान को व्यक्ति विद्या कह देता है, चोर चोरी करता है तो लोग कहते हैं महाराज ये चोर विद्या में प्रवीण है, चोर विद्या भी है। लेकिन विद्या का अर्थ होता है जो अज्ञान को नष्ट कर दे। विद्या क्या है? बोले जिसके द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त कर लें। विद्या सा या विमुक्त। विद्या वो है जिसके द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त कर लें, अज्ञान का खंडन हो जाए। तो 14 प्रकार की विद्याओं का वर्णन है विद्या स्थान, उसमें एक पुराण विद्या भी है। ये पुराण, और पुराण होता क्या है? बोले कोई भी लिख दे तो वो पुराण नहीं हो जाता। अब आजकल कोई पुराण बना दे, 1500 श्लोक की रचना करके उसका कुछ नाम रख करके पुराण बना दे तो पुराण नहीं हो जाएगा। एक पुराण लोगों ने अभी बनाया था, वो गायत्री परिवार वाले, प्रज्ञा पुराण। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे पुराण बना दे तो उसके बनाने से वो पुराण नहीं हो जाता। प्रज्ञा पुराण कौन सुनता है? किसको सुनने की जरूरत पड़ेगी? वेद व्यास जो साक्षात परमात्मा हैं, उनके द्वारा बनाए गए 18 पुराण को सुनने से अगर जीव का कल्याण नहीं हुआ तो श्री राम शर्मा के बनाए हुए प्रज्ञा पुराण से कल्याण होगा किसी का? कदापि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और यह भी एक व्यक्ति की तृष्णा होती है कि हम कुछ लिखें, हम भी कुछ लिखें। तुम क्या लिखोगे? क्या नया लिखने का तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है? 4 वेद, 18 पुराण, 18 स्मृतियां, महाभारत रामायण जैसे इतने अनादिकाल से ज्ञान के भंडार, उससे ज्यादा तुम्हारे पास ज्ञान है क्या? लेकिन अहंकार के कारण हम भी कुछ हैं, हम भी लिखेंगे तो लोग कहेंगे ये लेखक हैं। यह अभिमान पालने के लिए व्यक्ति लिखने के चक्कर में पड़ता है। हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज 4 विषय में स्वर्ण पदक प्राप्त, गणित, ऋग्वेद, मीमांसा और व्याकरण, 4 विषयों में लब्ध स्वर्ण पदक। उनके नाम के आगे लिखा रहता था लब्ध स्वर्ण पदक चतुष्टय। ऐसे विद्वान, गणित के इतने बड़े पंडित, नृमेय, प्रमेय, त्रिकोणमिति, ज्यामिति कुछ भी उनसे पढ़ लीजिए, ऐसे पंडित। वैदिक गणित के महान विद्वान, हनुमान चालीसा से लेकर वेद पर्यंत सकल शास्त्र का अभ्यास था गुरुदेव। कहीं भी किसी शास्त्र में क्या है उनसे पूछ ले कोई व्यक्ति। इतने महान विद्वान। मैं तो कहता हूं, और जो लोगों ने दर्शन किया है वो जानते होंगे कि इस धरती पर उनके जैसा विद्वान उस काल में नहीं था। इस व्यासपीठ से मेरी उद्घोषणा है, ऐसे महापुरुष। हम लोग कभी पोथी की जरूरत ही नहीं महसूस करते थे। चलते फिरते गुरुजी से कुछ भी पूछ लें और उसी समय गुरुजी बता दें फला पोथी में, फला अध्याय में, फला जगह पर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है। ये अभ्यास था। 5 दिन में 1 दिन भोजन करते थे, ये तपस्या थी उनके जीवन। संध्या करते थे तो सरयू जी में स्नान करने के बाद 4-4 घंटे सरयू जल में, इतने जल में खड़े होकर के गायत्री का जप करते रहे। एक बार हरिद्वार में घटना हुई, 1999 की बात है। हरिद्वार का कुंभ था 25 साल पहले। गुरुजी को मैं लेकर के कुंभ में गया। गुरुजी ने कहा पूरा मेला समाप्त हो जाए तब चलो, भीड़ के बाद चलेंगे। हरिद्वार का कुंभ जब समाप्त हो गया बैसाख में, तब पूर्णिमा स्नान करने के लिए गुरुजी चले और गुरुजी को लेके गए। गंगा जी में गए स्नान करने के लिए गुरुजी। सप्त सरोवर मार्ग पर हमारे त्रिदंडी देव सेवाश्रम के पीछे ही घाट था, उसी घाट पर स्नान करने गए और स्नान करके वहीं गंगा जी में खड़े होकर के संध्या करने लगे गुरुजी। 4 घंटे वहीं तक संध्या करते रहे खड़े खड़े जल में। और हरिद्वार का जल कितना ठंडा होता है आप अंदाजा लगा लें। 4 घंटा संध्या बंदन करते रहे। जब निकलने का समय हुआ तो घुटना और नीचे का ये हिस्सा और कमर, यहां सब जाम हो गए।
चलने की उन्होंने कोशिश की तो पानी में गिर पड़े, लेकिन जब तक संध्या वंदन करते रहे तब तक खड़े। फिर किसी प्रकार उनको हम लोग निकाल करके लेकर के आए और फिर गरम तेल से मालिश, औषधि और सब कुछ किया गया, तब जाकर के उनका पैर थोड़ा सीधा हुआ और कुछ मुड़ने लगा। फिर कई दिन लगे उनको ठीक होने में, लेकिन अपने नियम के पक्के थे ऐसे महापुरुष। तो कभी कभी हम लोग कहते थे, गुरुजी ये ग्रंथ बड़ा कठिन है, इस ग्रंथ के ऊपर आप कोई व्याख्या लिख दो, आप इसकी व्याख्या लिख दीजिए। तो गुरुजी हमेशा डांट देते थे। गुरुजी कहते थे हम क्या लिखें, वेदव्यास जी ने जो लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है, ऋषियों ने जो लिखा है, उससे ज्यादा लिखने की शक्ति हमारे अंदर नहीं। जो लिखा है उसी को तुम लोग पढ़ लो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। हम कुछ नया लिखने का सामर्थ्य नहीं रखते। इतनी बड़ी बात। और आज जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं, वो भी 10-20 कपोल कल्पित पंक्तियां बना करके, लिख करके, ले करके प्रचार करता रहता, हमने लिख दिया, हमने लिख दिया। विभिन्न सृष्टि का कारण लोग कहते हैं महाराज सब बराबर है, सब समान है, सबको समानता का अधिकार है, संविधान ने सबको समान बनाया है। बोले तुम्हारा संविधान सबको समान बनाया करे, लेकिन ये प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया है। प्रकृति में भेद है, कोई अज्ञानी है, कोई ज्ञानी है, कोई मूढ़ है, कोई सहनशील है, कोई असहज है। सब प्रकार के लोग सृष्टि में हैं और सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई काला है, सब तो है। अगर सब समान होते तो एक समान क्यों ना हो जाते? जब सृष्टि ने ही सबको असमान बनाया, सबकी बुद्धि में असमानता है, एक जैसी सबकी बुद्धि नहीं है, एक जैसा विचार नहीं है, तो फिर तुम चिल्लाते रहो सब समान है, कैसे समान हो जाएंगे? फिर ये असमानता क्यों हुई? कोई ज्यादा बुद्धिमान, कोई कम बुद्धिमान, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी। तब इसका कारण बताया कि ये जीवों के अपने अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों के अनुसार ये विधान ईश्वर ने बनाया। जिसके कर्म बहुत अच्छे थे वो बड़ा बुद्धिमान हुआ, जिसके कर्म अच्छे थे वो बड़ा ज्ञानी बना, जिसके कर्म खोटे थे वो अज्ञानी बना। अब वो अच्छे कर्म करेगा तो फिर आगे ज्ञानी बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सदा ज्ञानी ही रहेगा और ज्ञानी सदा ज्ञानी ही रहेगा। अगर उससे गड़बड़ हुआ तो उसका पतन हो जाएगा, और जो नीचे है वो अच्छे कर्म करेगा तो ऊपर चला जाएगा। ये सृष्टि में जो भेद है ये कर्म के कारण। और ये कर्म क्या है? बोले इन कर्मों की जो जन्म जन्मांतर की वासना है उसी का नाम ऊती है। इसका विचार मनवंतर, अनेक अनेक मनु उत्पन्न हुए और उन मनु के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। इसका वर्णन जिस ग्रंथ में हो, ईशानु कथा, भगवान का चरित्र, भगवान के अवतार का वर्णन, निरोधो और संसार से मुक्ति कैसे मिले, संसार बंधन कैसे छूटे, इसका विचार, मुक्ति तत्व, मुक्ति क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं, इसका विचार, और आश्रय, इन सब का आश्रय जो परमात्मा है उसका चिंतन। इतने विषयों का वर्णन जिस ग्रंथ में हो उसको पुराण कहते हैं, वो पुराण विद्या है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराशय। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, इन 10 लक्षणों में जो 10वां है जिसको आश्रय तत्व कहा जाता है, वो आश्रय तत्व कौन है? बोले वो भगवान है। उस आश्रय तत्व पर ही विचार करने के लिए 9 तत्वों पर विचार होता है। कुल मिलाकर के जो 10 तत्व हैं, 10 लक्षण हैं, इसमें जो 10वां आश्रय है वो भगवान है। और भगवान के स्वरूप का ही विचार करने के लिए सृष्टि का विचार किया जाता है, विसर्ग का विचार किया जाता है, पोषण का विचार किया जाता है, ऊती का विचार होता है, भगवान के अवतार पर विचार होता है। तो ये सब विचार जो पुराणों में है ये भगवान के स्वरूप का स्पष्टीकरण करने के लिए, ये पुराण की विशेषता होती है।